जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। एक नए वीडियो मेष लग्न का ये वीडियो 1 अगस्त से 17 सितंबर तक का, यानी 15 दिन का टाइमिंग कुछ मिस्टेक हो गया, सो इंक्लूड करके 17 सितंबर तक का ये वीडियो लगभग 1.5 महीने का। इसको लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं। हाँ, फर्स्ट हाउस यानी मेष साइन में अगर चंद्रमा है तो आप इसको राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट ये लग्न के हिसाब से ये बेटर परफॉर्मेंस करेगा। जैसे यहां लग्न या तो लॉ लिखा होगा या SSC लिखा होगा या 1 नंबर लिखा होगा। इसमें प्लानिटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, प्लैनेट्स का दृष्टि तारा चक्र चंद्रमा से, और एक ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट 1 तारीख से 17 सितंबर, 1 अगस्त से 17 सितंबर तक का, और एक चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रॉसली के प्लैनेटरी पोजीशंस, जो आकाशीय स्थिति मेष लग्न के ऊपर ये लिमिटेड टाइमिंग में क्या इंपैक्ट एनर्जी ट्रांसफर कर सकता। दशा, महादशा, अंतरदशा, जन्म पत्री में प्लैनेट्स का पोजीशन, अष्टक वर्ग, नवांश डिवीजन, दशांश, तारा चक्र चंद्रमा से, तारा चक्र लग्न से, नक्षत्र डिवीजन, विंशोत्तरी के हिसाब से महादशा, अंतरदशा, कई सारे पहलू के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि पत्रिका जब हम कंसल्टेशन करते हैं। लेकिन ये कोई व्यक्ति विशेष का जन्म पत्रिका नहीं है। यहां लग्न मंगल है, ये 1 नंबर का राशि, घर, ओनर मंगल यानी मार्स। ये मंगल अभी आपका लग्न से 6 हाउस में है और 19 डिग्री में है, और यही मंगल सूर्य की नक्षत्र में ये 1 तारीख से जाने वाला। सूर्य एक प्लैनेटरी पोजीशंस की अगर हिसाब देखा जाए, तत्व देखा जाए, तो एक अग्नि तत्व का ग्रह है सूर्य, सकल शक्ति का जो आधार, और सारे प्लैनेट्स चारों तरफ अपने अपना ऑर्बिट में घूमते हैं। ये अग्नि तत्व राशि सिंह राशि को आपका लग्न लड़ मंगल अग्नि तत्व का ग्रह ये तारीख से आ जाता है। उसके बाद मंगल 6 हाउस को ट्रांजिट को आ जाता है। इसमें हस्ता कन्या, चित्रा कन्या, नेक्स्ट चित्रा कन्या, ये डेटेड्स मैंने दिया। कन्या साइन को मंगल 13 अगस्त को एंट्री करेंगे, और 3 नक्षत्र को बिलोंग्स करके इसी हाउस में, और एग्जैक्टली यहीं से शनि के साथ संबंध, सप्तम दृष्टि। कई कमेंट सारे आप लोग बताते हैं कि हमें प्रेडिक्शन नहीं चाहिए, ज्योतिष नहीं चाहिए, हमें इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ग्रहों का स्थिति के हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से चलते हैं। शनि मंगल का आपस में सप्तम दृष्टि, ये एक फायर एलिमेंट प्लैनेट, शनि एक कोल्ड गैसीय स्थिति का प्लैनेट, एक लॉन्ग ड्यूरिंग ट्रैवल, एक शॉर्ट जर्नी, अग्नि तत्व भरा है, हाईली एनर्जेटिक। मानव मनुष्य की शरीर को अगर देखा जाए तो रक्त कारक प्लैनेट होती है, भूमिपुत्र होता है, जमीन से जुड़ा होता है, इमीडिएट डिसीजन मेकर होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मंगल के पास ही भरपूर है, लेकिन शनि के पास स्लो मोशन, गति, मंथर, मंदी, ज्यादा ड्यूरिंग टाइम तक एक राशि से अनदर राशि को जाने का टाइम लगाना,
आपस में ऐसे जोड़ता है। सर जी, ये सारे ऑर्बिट को अगर देखा जाए, यहां से इंसान शुरू होता है। प्रकृति यहां एक युग का निर्माण करता है। करते करते जब युग का शेष हो जाता है, तब यहीं तक आ जाता है। ये 12वां घर होता है। ये मेष लग्न का नहीं, प्लानिटरी ऑर्बिट का जाने वाला। जाने को कोई नहीं रोक सकता। जो पर्पज के लिए जो भी आता है, जितना टाइम ड्यूरिंग के लिए आता है, जब उसी का वो महत्व खत्म हो जाता है, उसका पर्पज फुलफिल हो जाता है, उसका रहना प्रकृति का संतुलन ओनली बिगाड़ देने वाला चीज है। जो जितना टाइम के लिए अपना रोल निभाने के लिए आता है, रोल हो गया, निभा लिया, तब उसको जाना तो है। 2 दिन से जापान, रशिया, यूएसए, वो साइट में कितने लोग ये सुनामी, ये भूकंप से पीड़ित। शनि यहां लेसन सिखाते सिखाते, हाथ को पकड़ते पकड़ते और एक नया युग का निर्माण, नया युग का निर्माण। इसी युग को छोड़ने के बाद अनदर युग में जब पहुंचेगा, तो यहाँ का सारे सिस्टमेटिक चीजें, किया हुआ चीजें, क्रिएटेड चीजें, सारे क्रॉस मार्क, कोलैप्स्ड, जीरो तक, मायने नहीं, फायदा नहीं, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं। एक नया युग का शुरुआत, सभी चीज, सारे चीज फिर से नया शुरुआत। ये मीन साइन में शनि का होना, डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट मंगल का 7वीं दृष्टि, और यहीं पर शनि का बकरी पोजीशन, बकरी टुवर्ड्स द 11th, और यहीं पर राहु सारे डिजायर को मिटा देना। तभी तो अनदर युग का शुरुआत होगा। जब तक डिजायर है, कोई भी कामना वासना है, तब तक वो लोक तक जाना पॉसिबल नहीं है। फिर से भटकना, फिर से कोई नया शरीर देखना, वो शरीर कीड़े मकोड़े से शुरू करके बाघ, हाथी, विशालकाय चीज तक भी हो सकता है। स्थलचर, जलचर, स्पिरिचुअलिटी चीज, ये सभी को समझ में नहीं आता, आएगा। नया युग का शुरुआत, ये तो सत्य, ये तो सत्य। और जो युग आएगा वहां, उसमें ये सब की कुछ भी, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये युग जब समाप्त होगा, अपने आप ही हो जाएगा, किसी को करने की आवश्यकता नहीं। मैं फोड़ दूंगा, मेरे पास एटम बम, मेरे पास हाइड्रोजन बम, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो है, वो है। अपना अपना स्वार्थ के हिसाब से सभी गतिमान है। अपना अपना स्वार्थ का डेस्टिनेशन। जब स्वार्थ का प्रश्न आ जाता है, बच्चे, पापा, मम्मी, रिश्ता, पत्नी, पति, संपत्ता, पावर्स, और कहीं कुछ इल्यूजन, भटकना, आत्मा को वो सही डेस्टिनेशन ना मिल पाना, ये राहु इसी पोजीशन में है। और ये राहु के की ओर शनि आ रहा है बकरी में, वही लेसन सिखाने के लिए आ रहा है। देखो, सुधर जाओ, जाने का समय आ गया। ये समय में आपका आत्मा का सारे चीज न्यूट्रलाइज्ड, क्लीन, क्लियर, कुछ भी नहीं, शून्यता है। तब भी आप वो डेस्टिनेशन जहां अमृत है जा पाओगे। नहीं तो री जनरेशन, री इनकारनेशन, री बर्थ। सो मंगल का स्थिति यहीं से शनि के साथ, और यही मंगल का 4था दृष्टि
1 2 3 4 आपका भाग्य भाव को देखता है। लग्न के हिसाब से अगर देखे तो अच्छा पोजीशन का दृष्टि, और 7th हाउस में शनि, 8th हाउस में आपका लग्न को देखता है। मंगल सूर्य की नक्षत्र, पंचम भाव का अधिपति। अपना पर्सनालिटी दम खम के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहोगे और वो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। और यहीं से चंद्रमा 2.5 दिन का ट्रांजिट, यहीं से अगर देखा जाए बृहस्पति आपका भाग्य भाव का अधिपति, और यही बृहस्पति आपका 3rd हाउस में, और यही बृहस्पति आपका राहु का नक्षत्र में। अभी छोटी सी कहानी एग्जाम्पल की तरह देखे, ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, प्रेडिक्शन नहीं है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, प्रेडिक्शन नहीं है। ढंग से अगर सही कैलकुलेशन हम करें, प्रॉपरली नक्षत्र को लेके, प्लैनेट्स को लेके, डिग्रीज को लेके, एक चीज तो मिस हो जाता है, मैं शायद किसी वीडियो में नहीं बताया। वो चीज क्या है? पृथ्वी सूरज भगवान की चारों तरफ घूमने के लिए 365 दिन 6 घंटा टाइम लेते हैं, और वो जो 6 घंटा ओमिट होते होते 4 साल में 24 घंटा बन जाता है, और 24 घंटे में एक दिन हो जाता है। उसको हम अधिवर्ष कहते हैं। 4 साल के अंतराल में फरवरी महीना आपको 29 डेज मिलेगा। हर 4 साल के अंतराल में फरवरी महीना आपको 29 डेज मिलेगा। सो ऐसे कई अधिवर्ष, एक हॉरोस्कोप पत्रिका अगर हम देखें तो हम कई अधिवर्ष को पास करके कैलकुलेशन करते हैं। तो कहीं 4 साल में 24 घंटा ओमिट हो जाता है, तो शायद कैलकुलेशन में भी इस तरह का होता है। तो मान के चले एक महादशा मार्च महीने से शुरुआत होता है, 15 तारीख को प्रेडिक्शन कैलकुलेशन अगर कराया गया भी, तो वो मार्च महीना थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो भी सकता, होने का चांसेस होने का संभावना है। लेकिन ज्योतिष क्या? मार्गदर्शन करना, ज्योतिष के हिसाब से एडवाइस मिलना, आगे खाई प्रोटेक्शन ले लो, खुद को सुधार लो। किस वजह से हो रहा है उसको पहले रेक्टिफिकेशन करो। माध्यम स्पिरिचुअली हो सकता, ध्यान हो सकता, पूजा हो सकता, अनुष्ठान हो सकता, खुद का सरेंडरनेस हो सकता, योगा हो सकता, प्राणायाम हो सकता, कई सैकड़ों की संख्या में रास्ता। कौन सा रास्ता किसके लिए सही, कौन क्या कर सकता अपने लिए। और यही राहु का स्थिति टुवर्ड्स राहु अब शनि का गतिमान है, और शनिदेव मीन साइन में फॉरवर्ड होंगे, मार्गी होंगे 28 नवंबर तक। अब 28 नवंबर तक शनि का ये चलायमन, ये ड्रामा ये तो चलेगा। हमें जीव जगत, पृथ्वी, हर मानव 28 तारीख तक कई प्रकार का नजारा हमें देखने को मिलेगा। काश इसमें हमारा बारी ना आ जाए, काश हमारा सीरियल ना आ जाए। जाने का तो सत्य है, तय है, फिक्स्ड है। क्या कुछ कर्म करे, धर्म करे, पुण्य करे, पाप करे, क्या कुछ करे, जाने का डेट टाइम फिक्स्ड है। लेकिन जाने का तक अपना पर्पज बनाना, खुद को रेडी रखना, जाने से पहले ये जो मोह माया राहु का जो इल्यूजन में हम पढ़ते हैं, मेरा, मेरे लिए, मैं हूं, जितना क्लियर अप समबडी समवन करेगा तब तो वो डेस्टिनेशन तक वो इजीली जा पाएगा। कोई चले भी जाता है ना, उसका जो कनेक्टिविटी, इतना ग्रेविटी के साथ जो कनेक्टिविटी उतना इजी नहीं है। एक्सेप्ट करो, एस्केप हो जाओ कि ये सत्य है, घटित होना तय था। इसीलिए सृष्टि का नियम को एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो, नेक्स्ट एस्केप हो जाओ।
तभी अपना सही रास्ता, सही मार्ग मिल जाएगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है अपना खुद का किए हुए कर्म में, बंधन में, जब तक एस्केप नहीं हो गए कि चले क्या कुछ हुआ, होने को था, क्या कुछ किया तभी तो मिला, एक्सेप्ट करो। जब सीख जाएगा कोई एक्सेप्ट करना, वो तो 70% कवरेज हो गया वो रास्ता पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, एस्केप हो जाओ, उसमें से बाहर आ जाओ कि चले ये मेरे लिए था, हो गया, रास्ता चेंजेस हो गया प्रकृति के नियम से, प्रकृति की इच्छा से, प्रकृति की दया से। अब नया युग, नया रास्ता चुन लिया, उसको ये लेसन के साथ मुझे कैसे तय करना। ये मानव जीवन का यात्रा है टुवर्ड्स द इनकारनेशन। वीडियो से बाहर आ रहा हूं, इसलिए तो आप लोग कमेंट करते हैं कि पंडा जी ये सब नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट प्रेडिक्शन चाहिए। मतलब कब करोड़पति बनोगे? घर की आगे नारियल को ऐसा सीधा रख लो, परसों आपका लॉटरी लग जाएगा। ये ज्योतिष नहीं, महामान्य। इसलिए ज्योतिष का पर्पज कुछ अलग होती है, समझने को कोशिश करें, सुधरने का कोशिश करें। यही है ज्योतिष का पर्पज। कोई माने ना माने, दुनिया में किसको क्या चीज फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। एक्सेप्ट करो, एस्केप हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शायद 20 सब्सक्राइबर माइनस हो गया, माइनस शो करता है। कारण भी यही है, एक ही वीडियो मिथुन लग्न का डाला, अर्जेंट अचानक सा बैंगलोर मुझे जाना पड़ा। हर बार जहां भी ट्रैवलिंग में जाता हूं वीडियो के माध्यम से डिक्लेरेशन करके जाता हूं। अचानक 28 जुलाई को बैंगलोर बाय फ्लाइट जाना पड़ा। 28, 29, 30 यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को मैं भुवनेश्वर आया। पर्पज खुद अपना, वही स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल जर्नी। एक मैडम, एक स्पिरिचुअल कनेक्टेड फीमेल पर्सन, जब बेंगलोर गया देखा कि वो इतना स्पिरिचुअली अटैचमेंट, फिर वो अनदर रिलीजन का, वो इतना हिंदुइज्म के साथ, इतना सनातन के साथ कनेक्शन शायद हम लोग भी नहीं है, शायद मैं नहीं हूं। उनके पास छोटी बहन का स्नेह, बड़ी बहन का रेस्पॉन्सिबिलिटी, मां का ममता, भाई का सेफ्टीनेस, हर चीज। और मैं गया था, आपने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो सवाल मन में होता है मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। बैंगलोर से बिलोंग्स वो मैडम जी करते हैं। मेरा कोई क्लाइंट्स चाहने वाले अगर जाना चाहते हो, इच्छा है जानने के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हो और बैंगलोर का रेसिडेंस में आप हो, तो डायरेक्ट मेरे से संपर्क कीजिए। मैं उनका एड्रेस, पता, रेफरेंस सब दे दूंगा। अजीब सा शांति मिलेगा जीवन में कि रियलिटी में मैं भटकता क्यों हूं, भटक क्यों रहा हूं, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, क्या क्या कुछ हुआ है मेरे साथ घटना जिसके कारण मैं यहीं पर हूं। कई सवाल का आंसर वो रिग्रेशन में मिल जाता है। शायद रिग्रेशन जो लोग करते हैं उनको उसी हिसाब से उस माहौल को बनाना पड़ता है ताकि जो क्लाइंट्स उनका वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। इसलिए स्नेह, श्रद्धा, ममता, एवरीथिंग के लिए पहले तो वो तैयार होते हैं, तभी तो किसी को रिग्रेशन देते हैं। छोटी सी सूचना था, अपना बातें कुछ हो जाता है
हाँ, सब्सक्राइबर घट जाता है। 2000 से मैं आया हूँ यूट्यूब का वीडियो, ये सोच के भी नहीं आया था। पहले पहले मेरे वीडियो को कोई फोकस ही नहीं करते थे। उस टाइम भी वो नॉलेज पे था मैं, वो ज्योतिष की सफर में मैं भी था। आज अगर कितना क्या कुछ, ये चैनल कहीं क्या कुछ आप लोगों की वजह से, प्रॉब्लम परिस्थितियां सभी का, ये व्यापार नहीं है ऐसे कैमरा के सामने आ जाओ कुछ बोल दो। मन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इच्छा नहीं है, तैयारी नहीं है, वीडियो मत बनाना। ऐसे आंखें कैमरा के सामने 5-10 मिनट में फालतू का बातें कुछ बोल देना, ये पंडा जी का इंटेंशन नहीं है। ये बृहस्पति नवमा घर का अभी 3rd हाउस में, यहीं से बृहस्पति का जो दृष्टि 1 2 3 4 8 5 7th हाउस, अपना पति पत्नी परिवार, अपना पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका सोशल सर्कल, और 6ठा घर से दूसरा घर 7म घर, आपका चैलेंज का आत्मसंतुष्टि का घर। ये भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति आपका चैलेंज से सेकंड, यानी चैलेंज से आत्मसंतुष्टि का घर। इसी घर में बृहस्पति अभी बैठा, और 7th एक्सपेक्टेशन में बृहस्पति यहीं से अपना खुद का घर को देख रहे हैं। 5 7 और 9वां घर, यानी राहु के ऊपर बृहस्पति का 9वां दृष्टि, हाई पावरफुल दृष्टि। पैसा की लिहाज से मेष लगना, फाइनेंस की लिहाज से मेष लगना, वेल्थ गेन के हिसाब से मेष लगना, 1 अक्टूबर से 17 सितंबर तक ऐसे कुछ दिक्कतें नहीं दिखता है। बस कर्म के ऊपर फोकस करें, आपका वर्किंग एबिलिटी ऑनेस्टनेस के साथ करें, कर्म के ऊपर फोकस करें, एक्सपेक्टेशन के ऊपर फोकस ना करें, तब बेहतर होगा। और 10th घर से सेकंड, यानी 2nd हाउस 11th हाउस में राहु, ये छल कपट का प्लैनेट बहुत आपको क्या कहते हैं उसको पता नहीं, मतलब मरीचिका, उसका हिंदी पता नहीं मेरे को, माफी चाहता हूं, या तो इंग्लिश भी पता नहीं। धूप, समर, अब एक ड्राइनेस एरिया में आप जा रहे हो, आगे आपको दिखाई देगा जैसे आगे पानी है। क्या है प्लीज लिखना कमेंट सेक्शन में। यही रोल प्ले करता है राहु यहाँ। सो लुभावना, इसी चक्कर में आपको वो खींचेगा, ये पावर ऑफ एनर्जी। और राहु बृहस्पति का नक्षत्र में, बृहस्पति राहु का नक्षत्र में, और भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति, दृष्टियां इस तरह का है, तो कसस रहे राहु के ऊपर। कहीं राहु आपका विपद तारा जोन में नहीं है, कहीं आपका राहु बद्ध तारा जोन में नहीं है, तो राहु आपके लिए उतना नुकसानदेही नहीं है 11th हाउस में। आपका राहु मित्र तारा में है और परम मित्र तारा जोन में है, यानी मित्र तारा जोन में है, परम मित्र तारा जोन में है, और संपत्ति तारा जोन में है। तो राहु आपके लिए फेवरेबल 10th घर से दूसरा घर, सेकंड यानी 11th हाउस में, ये बेनिफिटेड है। जॉब, कैरियर, प्रोफेशन से जुड़ा जितना सारे चीज जिसमें आपका कमाई, आपका मेहनत का जो रिटर्न। सो आप आपका खुद का जन्म पत्री को देख लीजिए कि पोजीशन नक्षत्र में क्या बिलोंग्स करता है आपका कोई भी प्लैनेट। आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए 9 प्लैनेट का आधार पे हम देखते हैं। ज्यादातर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हम थोड़ा ओमिट करते हैं, उसको कई पॉइंट में देखा जाता है। ओमिट यानी उसको भूल जाए, ज्योतिष करे, ऐसा नहीं है। या तो हर महीने का वीडियो में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का स्थितिवान मैं दिखाता भी नहीं हूं, बट ये एक बहुत लॉन्ग ड्यूरिंग टाइमिंग का प्लैनेट है। 3 के 3 बहुत लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम में ट्रांजिट करने वाला प्लैनेट है, इसलिए हम थोड़ा उसके ऊपर फोकस कम करते हैं। लेकिन पत्रिका के ऊपर जब जाए तो देखना पड़ता है। और शुक्र आपका 7th हाउस और 2nd हाउस, यानी ये 2 की 2 घर मारक है आपके लिए। मारक के अधिपति शुक्र आपका 3rd हाउस में, और इसी घर के ऊपर मालेफिक
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। राहु का दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, राहु का दृष्टि ऑल्सो शुक्र के ऊपर। शुक्र आपके लिए कारकत्व है मारक, मार्केज। और शुक्र कहीं, ये जो जोन्स मैंने बताया, शुक्र कहीं विपद तारा जोन में, बद्ध तारा जोन में, तो अपोजिट जेंडर से जरा कसस रहे, जितना हो सके दिमाग से हैंडल करे। अगर आपका बॉस तो एक ओबीडियंट, एक ऑनेस्टनेस की साथ ड्यूटी करना, नो क्रॉस क्वेश्चन, जितना हो उतना बेटर होगा। शुक्र कहीं आपका बेनिफिटेड पोजीशन में, मतलब मारक है, मार्केस ऑल्सो है, और मिथुन साइन में शुक्र का स्थिति है। यहीं से दृष्टि आपका भाग्य भाव को ही है शुक्र का। ऐसा स्थिति अगर बनता है तो आपका जो भी है अपोजिट जेंडर से थोड़ा फोकस करे, कसस रहे, जितना हो उतना बेटर, बेस्ट रहेगा। केतु 5th हाउस में, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, पंचम भाव, भाग्य से भाग्य, नौमा से 5, 5 से 5 नौमा, ये रिलेट करता है आपका पंचम से पंचम भाग्य स्थान, पंचम से पंचम भाग्य स्थान, पंचम से पंचम लग्न, ये त्रिकोण हो जाता है। ये आपका त्रिकोण होता है, और ये त्रिकोण की स्थिति में केतु है। कौन है तू? और केतु नक्षत्र बिलोंग्स करता है शुक्र का, जो शुक्र की आपका अभी मैंने बताया मारक का घर का ओनर, मारक का घर का ओनर ऑल्सो मार्केस है। सो केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन, छाती यानी लंग्स के नीचे, शुक्र द किडनी का ओनर, उस एरिया का, केतु द डाउन टुवर्ड्स द मूलाधार चक्र, टुवर्ड्स द मूलाधार चक्र। इतने सारे एरिया में जो जो प्रॉब्लम शुक्र से रिलेटेड, किडनी, यूरिनरी इन्फेक्शन, सेक्सुअल इन्फेक्शन, सेक्सुअल कमी, और जेनेटिक एरिया में क्या इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में क्या इन्फेक्शन, अगर ऐसा स्थिति है, और केतु कहीं बद्ध तारा में डेंजर जोन में आता है, केतु कहीं बद्ध तारा में, विपद तारा डेंजर जोन में आता है, सो आपके लिए समय थोड़ा क्रूशियल है। केतु कहीं मित्र तारा, अति मित्र तारा और संपत्ति तारा में है आपका जन्म पत्री में, और पहले से इस तरह का नॉन क्योरेबल या तो क्योरेबल होने में आपको दिक्कत, कई सारे डॉक्टर्स कंसल्टेशन हो चुका है, कई प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है। केतु कहीं आपका पॉजिटिविटी में है तो आगे ये बेनिफिटेड, फायदेमंद रहे, ताकि आपका ये प्रॉब्लम क्योर हो जाए। और शुक्र केतु से रिलेट, केतु अश्विनी नक्षत्र को बिलोंग्स करता है, अश्विनी द देवताओं का वैद्य, केतु द यूनानी ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदिक। इस तरह का कोई सिचुएशन जन्म पत्री से ज्यादातर ये केस मिलता है कि आपको ट्रीटमेंट किस लाइन से ले, एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक। एक चीज आप देखिए अपना हॉरोस्कोप में, एलोपैथिक खाओगे एंटी रिएक्ट करेगा, कोई भी एंटीबायोटिक आपका बॉडी से एग्नेस्ट में रोल करेगा तत्काल, जिस पर्पज में आप खा रहे हो ठीक तो कर देगा, लेकिन उसका जो असर एंटीबायोटिक का वो बॉडी में नेगेटिव इन्फेक्शन, नेगेटिव रोल प्ले करेगा। एग्जैक्टली ऐसा एलोपैथिक आपको चाहिए, आप कैसे भी कितना भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करो स्पीड नहीं पकड़ेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ये दोनों साइमल्टेनियसली काम नहीं करता है, तो जो पंचकर्म वगैरह क्या कुछ होता है, मतलब आपका डीएनए से ट्रीटमेंट होते हैं, कई प्रकार का उनका है आयुर्वेदिक सिस्टम में, जो हमारा पुराना जमाने का ऋषि मुनियों ने वो चीज को डिस्कवर किया। ये दो काम नहीं करता है तो आपके लिए यूनानी आयुर्वेदिक ही अप्रोप्रिएट। सो प्लैनेट्स यहाँ रेस्पॉन्सिबल है कि आपको किस लाइन का ट्रीटमेंट ठीक रहेगा।
मिलता है बहुत कुछ ज्योतिष में। निकलने का आंखें, प्रभु का कितना कृपा और कितने रिसर्च पढ़े हैं, बहुत सारे डिपेंड करता है। ये सारे प्लैनेट्स के ऊपर एक फोकस हो गया। और सूर्य पंचम भाव का अधिपति 4th हाउस में है, 10th को देखता है। पहले से बोला जॉब में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ऑनेस्टनेस के साथ काम कीजिए। नक्षत्र डिविजन्स है, प्लैनेटरी पोजीशंस, जो ट्रांजिट, इसको मैंने बताया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। स्वाति, 1 अगस्त स्वाति नक्षत्र, 2 अगस्त विशाखा और 2 अगस्त तक वृश्चिक को चंद्रमा जाएंगे। स्वाति तुला छोड़ के वृश्चिक को जाएंगे, आपका अष्टम स्थान, लेकिन लग्न लड़का घर। 7th 8 वेल्थ, अनएक्सपेक्टेशन, गेन, ये दोनों हाउस अप टू वृश्चिक। ये घर, ये घर, ये घर। 5 अगस्त को धनु साइन, आपका भाग्य भाव, और इसी के ऊपर चंद्रमा का, सॉरी बृहस्पति का 7th दृष्टि, गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग बनता है। और 7 अगस्त मकर साइन, 10th हाउस में आपका चंद्रमा सूर्य के साथ 7th एक्सपेक्टेशन, और बृहस्पति का नहीं है और कोई नहीं है, सूर्य का 7th एक्सपेक्टेशन 7 अगस्त। जॉब सेक्टर में आपके लिए बेनिफिट। कुंभ साइन में राहु के साथ चंद्रमा, ग्रहण दोष बनेगा, और यहां केतु रिलेट करता है 7th एक्सपेक्टेशन में चंद्रमा के ऊपर। सो जॉब से कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतें, कुछ मायूसीपन, कुछ आत्मसंतुष्टि में कमी। कुंभ साइन के बाद शनि यहां वक्रगामी पोजीशन में टुवर्ड्स आपका 11th हाउस को आ रहा है स्पीड में। चंद्रमा शनि के साथ हो जाएंगे, ये बोथ 11th हाउस और 12th हाउस, यानी कुंभ साइन मीन साइन 10 से 12 अगस्त तक ये डेटेड्स उतना बेनिफिटेड नहीं है। 14 अगस्त मेष साइन, लग्न में हमेशा चंद्रमा बेनिफिटेड होता है, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, ओनली मंगल का अष्टम दृष्टि, जो कि आपका लग्न लड़ फायदामंद डबल। यहां अपना लग्न में चंद्रमा का ट्रांजिट, लग्न लड़ मंगल का चंद्रमा की ऊपर दृष्टि, इसको ट्रिपल टिक देते हैं। वृषभ साइन 16 अगस्त 2nd हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, फ्री हैंड है, और यहीं पर अपना प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे। पैसा की लिहाज से फाइनेंशियली गेन बहुत अच्छा जाएगा। परिवार, बोली, वाणी, सामाजिक सर्कल ठीक जाएगा। 18 अगस्त मिथुन साइन, बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, गजकेसरी योग, और ये 3rd हाउस, सेकंड से सेकंड, बात से जो चीजें कमाया जाता है, बात से अपने की ओर सिचुएशन को लाना, यही घर है 3rd हाउस। तो 18 अगस्त भी ठीक जाएगा, एक टिक मार्क देता हूं। 20 अगस्त कर्क साइन, अमावस्या की तिथि नियर बाय सूर्य के साथ चंद्रमा, और बुध उस टाइम चले जाएंगे अनादर घर को। और ये है आपका 4th हाउस। कहीं लॉस तो, नुकसान तो नहीं, सुख में कमी। 23 अगस्त सिंह साइन, केतु के साथ चंद्रमा का स्थिति। थोड़ा ये हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड एक्सक्यूज मी।
23 अगस्त सिंह साइन, यहीं पर केतु। ग्रहण दोष, मेष साइन से देखा जाए 1 2 3 4 5 पंचम भाव, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के ऊपर कुछ इम्पैक्ट। सो जितना हो सके कोई भी शुरुआत मत करे, अप टू कन्या तक जाते जाते 23 अगस्त कोई भी शुरुआत ना करे तो बेटर रहेगा, पहले से रनिंग ठीक है। 25 अगस्त कन्या साइन मंगल के साथ कुछ चिड़चिड़ापन स्वभाव छोटे मोटे कारण की साथ होगा, उसको कंट्रोल करे ठीक जाएगा, नहीं तो गुस्सालू स्वभाव को पूरा त्याग करे। 27 अगस्त तुला साइन, बृहस्पति का पंचम दृष्टि, और ये है आपका लग्न, अगर ये 7th हाउस, परिवार, बोली, वाणी, बिजनेस, पैसा की लिहाज से गजकेसरी योग बनता है, तो ये डेटेड्स ठीक जाएगा, डबल टिक देता हूं। 30 अगस्त वृश्चिक, ये घर चंद्रमा का नीचता का है, यहीं पर चंद्रमा नीच हो जाता है, और इसी घर के ऊपर ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। अष्टम स्थान, कहीं से एक छोटा मोटा अनएक्सपेक्टेशन गेन फुलफिल होगा, एक राइट और एक क्रॉस देता हूं। 1 सितंबर धनु साइन आपका भाग्य भाव ही है, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि गजकेसरी योग बनेगा, मंगल का चौथा दृष्टि में आपका भाग्य भाव लग्न लड़ मंगल है, तो भाग्य के हिसाब से बेस्ट जाएगा। 4 सितंबर मकर साइन, यहीं पर चंद्रमा, कोई प्लैनेट नहीं है, सूर्य भगवान का सप्तम दृष्टि, जॉब के ऊपर फोकस करें, कोई समस्या नहीं है। 6 सितंबर कुंभ साइन, फिर वही से शनि तक, कुंभ और मीना, ये ठीक नहीं जाएगा, कुंभ और मीना। 10 सितंबर मेष साइन, अपना लगना में चंद्रमा शुभकारी ही होता है, इसको डबल टिक देते हैं। 12 सितंबर वृषभ, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, यह 2nd हाउस है, परिवार, बोली, वाणी, बेनिफिट, पैसा, वेल्थ के हिसाब से ठीक जाएगा। 14 सितंबर मिथुन साइन, बृहस्पति के साथ फिर से गजकेसरी योग बनेगा, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का, साहस का, पराक्रम का, ठीक जाएगा। 17 सितंबर कर्क साइन, सूर्य भगवान के साथ अमावस्या की तिथि, और ये आपका 4th हाउस, सुख में कहीं कमी। छोटा सा वीडियो, कई प्रकार योग, एक जन्म समय को अगर ले तो कई प्रकार का योग बनता है जो कि सारे लाइफ तक इम्पैक्टेड, जैसे सारे प्लैनेट्स राहु और केतु, कई कई अथर बताता है इंक्लूडिंग लग्न के साथ अगर आ जाए तो काला सर्प दोष, कई कई स्थिति आपका अष्टम लड़ सप्तम में, सप्तम लड़ 6 छठा में दरिद्र योग बनता है, तो पैसा का किल्लत जीवन में हो जाता है, ऑडिटरी ट्रबल होता है। 11th हाउस का ओनर कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में बिलोंग्स कर लेता है, तो कई सारे पॉइंट्स ज्योतिष में है, बट ये सारी चीज इसमें नहीं, ये कि मंथ में ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस का एनर्जी इस लग्न मेष लग्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। आज के लिए नमन करता हूं, विदाय दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।